नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष शो में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। खासतौर पर माघ मास की पूर्णिमा तिथि काफी शुभ मानी जाती है। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है और मास का नाम माघ नक्षत्र के नाम पर पड़ा है, जिसका अर्थ होता है महान। यह अवसर विशेष फलदायी, मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। माघ पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार समेत तमाम जगहों पर पहुंचे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें दक्षिण 24 परगना में स्नान की तस्वीर। स्नान दान से महाकल्याण। संगम पर श्रद्धा का सैलाब भी आप देख ही पा रहे हैं। प्रयागराज में, अयोध्या में भी सरयू नदी में स्नान श्रद्धालु कर रहे हैं। हरिद्वार में आस्था की डुबकी मां गंगा में लगा रहे हैं और प्रयागराज में पवित्र स्नान का आज दिन है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करते हैं। यह भी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं, इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस बात यह भी है कि आज ही तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालुओं के 1 महीने का कल्पवास का समापन होता है। सभी कल्पवासी माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान और आरती पूजन करके दान करते हैं। साधु संन्यासियों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। आज माघ पूर्णिमा मनाई जा रही है और माघ पूर्णिमा के दिन सभी सरोवरों, तीर्थ स्थानों और नदियों में शुद्धता पूर्वक स्नान करने की महत्ता बताई गई है। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने से रोग दूर होते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिन स्नान दान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और कई गुना अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज 5वां शाही स्नान भी है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं और स्नान दान करके पुण्य कमा रहे हैं। केवल प्रयागराज में ही नहीं बल्कि हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हुगली नदी में आज लोग पवित्र डुबकी लगाने उमड़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लोग पितरों को तर्पण भी कर रहे हैं। तड़के से ही नदियों किनारे स्नान दान पूजन शुरू हो गई थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलग अलग तटों पर, पावन नदियों के तट पर स्नान जारी है। तो माघ पूर्णिमा पर महाकल्याण का दिन और ऐसे में लगातार स्नान दान जारी है। नदियों के तटों पर पावन स्नान, पावन डुबकियां श्रद्धालु लगा रहे हैं। और आज इस खास दिन का क्या महत्व है, कैसे करें पूजा पाठ, क्या विधि विधान है, जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे पंडित अरविंद शुक्ला जी। सर, स्वागत है आपका अरविंद जी गुड न्यूज टुडे पर। और डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस विशेष शो में शामिल हो रही हैं। आपका भी स्वागत करता हूं सुमित्रा जी हमारी इस खास चर्चा में। पहले पंडित अरविंद शुक्ला जी आप ही के पास आ जाता हूं, चूंकि आज का दिन बहुत विशेष है। माघ पूर्णिमा आज का दिन है और माघ का अर्थ, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, महान आज का दिन माना जाता है। आज की इस पूर्णिमा को क्या महत्व है और कैसे करें आज के दिन विशेष पूजा अर्चना भगवान को प्रसन्न करने के लिए, स्नान दान का भी महत्व बताएं। जी आज माघी पूर्णिमा है और जैसे माघ माह जो है मघा नक्षत्र के नाम से पड़ा है। भगवान जब श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन से उनने बताया कि मैं विशिष्ट क्या हूं, तो माघा नाम मार्ग शीर्षो हम, उनने यह जो है गीता में कहा है कि माघा नाम मार्ग शीर्षो हम, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष मास हूं। और कहते हैं कि एक यह चौपाई अपने आप में बड़ी विशिष्ट है इस माह के लिए और आज के दिन जो वहां पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। माघ मकर गातीरा बीजाब हो ही, तीरथ पति ही आई सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात आज का जो दिन है माघ का महीना और पूर्णिमासी का जो दिन है, आज माघ के महीने की समाप्ति है। अर्थात
जो आपका शाही आज स्नान है, आगे आज का 5वां स्नान है, आगे शिवरात्रि का भी स्नान होगा, लेकिन आज के दिन की अपनी विशिष्ट जो है महत्वता है और विशिष्ट इसका जो है महात्म है। कहते हैं कि गंगा में भगवान विष्णु का वास होता है और कहते हैं कि गंगा जल लवकणिका पीसा। आज के दिन यदि आप गंगा जल लवकणिका, एक थोड़ा सा भी कण का मात्र आपके हृदय में चला जाता है, आप उसका पान कर लेते हैं तो बहुत ही विशिष्ट आपको लाभ है। पूर्णिमासी के दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके स्वयमेव सूर्य और चंद्रमा की अपने आप में शांति होती है। और आज के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, आज के दिन वो गंगा स्नान करे और गंगा स्नान करने के बाद चंद्रमा से संबंधित दान करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में चंद्रमा से आ रही संबंधित परेशानियां दूर होंगी। और आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी विशेष अपने आप में, जो लोग सुनते हैं विशेष मायने रखते, किसी को किसी प्रकार की भी दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, वो सत्यनारायण की कथा लगातार जो है 11 बार जो है यानी सुन लें तो उनके जीवन में आ रही बहुत सारी परेशानियां जो है ठीक हो जाएंगी। और चंद्रमा का इसलिए कहा कि चंद्रमा पूर्णिमासी के दिन अपने आप में पूर्णिमा होता है और जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा देवताओं को समर्पित है। पूर्णिमा को देवताओं का जो पूजन करता है, देवताओं की जो याचना कामना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और आज के दिन जो दृश्य आपका प्रयागराज में है, उसका तो अपने में एक जो है अद्भुत है। और आज के दिन कहते हैं कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम माधवेतिम हरिम। अच्युतम अर्थात भगवान विष्णु जो हमारे सभी प्रकार के दुखों को, सभी प्रकार की पीड़ा को अच्युत करते हैं, नष्ट करते हैं, हमारे जीवन में हर एक तरह से खुशहाली देते हैं। देखिए, सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा है, सृजनकर्ता ब्रह्मा है, पालनकर्ता विष्णु है और संहारकर्ता शिव है। लेकिन हमें यदि अपने जीवन में यदि हमें हर चीज चाहिए और हर चीज से हमें परिपूर्ण रहना है तो भगवान विष्णु के शरणागत होना अत्यावश्यक है। तो आज का जो दिन है अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। इस क्षण का विशेष लाभ लीजिए। पूरे दिन आज का जो है महत्व है। कल से ही पूर्णिमा लग गई है, लेकिन स्नान की, दान की आज के पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और आज के पूर्णिमा में किया गया जाप, दिया गया दान आपका अपने आप में परिपूर्ण होगा, जिसके विषय में पूर्णिमा एक शब्द ही कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो आपके अपूर्ण को पूर्ण कर दे, अर्थात जो कुछ अधूरा रह गया है, यदि आज के दिन वह कार्य पूरा करते हैं तो अपने आप में पूर्ण होगा। कोई भी मान लीजिए पूजा पाठ आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, मंत्र पूरा जाप नहीं कर पा रहे, आप गंगा जी में नहीं जा पा रहे, तो कहां, अपने घर में ही जल में गंगा जल डाल के और क्या कहना है, हर हर गंगे, अर्थात हे गंगे, हर तरह की हमारी पीड़ा, हर तरह की हमारी बाधा, हर एक प्रकार के हमारे जीवन में आ रहे जो कष्ट हैं उनका हरण कीजिए। क्योंकि गंगा है क्या, गंगा अपने आप में भागीरथी प्रार्थये। जिस माँ गंगा पवन पावनी को भागीरथ इस पृथ्वी में लाए थे, वह गंगा है जहां हमारे पितरों की यदि अस्थि पुष्प थोड़े से भी पड़ जाते हैं तो वह जो है जन्म जन्मांतरों तक वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनको हर एक तरह से पापों से जो है छुटकारा मिल जाता है। तो आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी आप सुन सकते हैं। आप दान में जो श्रद्धा जैसी है आप दान दें और भगवान शिव जी को भी शिवलिंग में आप जो है जल अर्पित करें तो चंद्रमा आपका निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे से ठीक होगा। देखिए, चंद्रमा सबसे ऊंची चीज है व्यक्ति के जीवन में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का कारक ग्रह है और हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी जो धरोहर होती है वो व्यक्ति का अपना मनोबल होता है। यदि मनोबल हमारा कमजोर हो गया तो हम कुछ भी नहीं जीवन में कर पाते। यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से आप भगवान के शरणागत हों, गंगा स्नान करें, निश्चित रूप से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। बिल्कुल, जीवन के कष्ट दूर करने के लिए आज का दिन बहुत पावन है, बहुत विशेष है। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल, मैं आपके पास आता हूं।
कैसे करें आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, स्नान, दान का मुहूर्त, और क्या कुछ करें दिन भर, कैसे करें जब तक? जी, पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं जीएनटी की तरफ से। पहले ये बोलना चाहूंगी, अगर मुहूर्त की बात करते हैं, जैसे पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया कि मुहूर्त एक्चुअली कल लग गई थी, लेकिन हम उदय तिथि को मनाते हैं, तो इसलिए अगर आज की अगर हम बात करें, अब जो विशेष मुहूर्त है आज के दिन में, अभी चल रहा है एक मुहूर्त जो 8:22 से शुरू हुआ है, 9:48 तक रहेगा। इसके बाद अगला मुहूर्त है 12:40 से शुरू होगा, जो 2:05 तक रहेगा। और आखिरी जो मुहूर्त है हमारे पास, आखिरी मौका आज पूजा करने का, 3:31 से 4:57 तक है। आज मघा नक्षत्र में और अतिगण योग में ये माघी पूर्णिमा पड़ रही है। और एक बात और बोलनी चाहूंगी, अगर एस्ट्रोलॉजिकल योग के हिसाब से बात करें तो पद्म योग और शुभ कर्म योग भी पड़ रहा है। एक विशेष बात जो बताना चाहती हूँ कि काफी कम लोग जानते हैं, जिनकी भी पत्रिका में अतिगण योग में जन्म हुआ है, वो सारे व्यक्ति के अपने मदर से रिलेटेड काफी डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम रहते हैं, और व्यक्ति के खुद के जीवन में भी काफी समस्या रहती है। तो आज उन सब के लिए बहुत खास दिन है। जिन भी बच्चों की जन्म पत्रिका में अतिगण योग है, उन सब की माताएं, अगर बच्चे छोटे हैं तो, और अगर वो बहुत बड़े हुए हैं, व्रत कर सकते हैं, तो आज उनको निर्जला उपवास रखना चाहिए और चंद्रमा की विशेष पूजा की जानी चाहिए। और अगर सुबह वो स्नान करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उनको दक्षिणा देना चाहिए। आज के लिए खास जो व्रत नहीं कर सकते हैं, जिनके अतिगण योग है या जिनके चंद्रमा पीड़ित है जन्म पत्रिका में, उन सबको आज सफेद कपड़ा गुप्त दान करना चाहिए। ये तो हुई दान की बात। आज जैसे हम बात करते हैं, गंगा स्नान करते समय स्नान के बाद हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, और तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए, और उसमें लाल फूल और चंदन, हो सके तो चावल और रोली, इतना चीज चढ़ाकर तब सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। पितरों के लिए भी आज वो ध्यान करना चाहिए, तर्पण श्राद्ध काम किया जाना चाहिए। एक विशेष बात ध्यान रखें, आज तुलसी पत्ता बिल्कुल ना तोड़ें। शाम को घर के बाहर तो दिया जलाएं, चंद्रमा की भी आराधना करें, और तुलसी के पौधे में भी दिया जलाएं। आज के दिन लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों की अभिषेक की जानी चाहिए, और दक्षिणावर्ती संघ से अगर आप उनकी अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से जाप करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। एक बात और बोलूंगी, आज के दिन हनुमान जी को जरूर हो सके तो चमेली का तेल और सिंदूर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। जहां तक बात करते हैं, जब हम विष्णु भगवान की पूजा करें तो पाटा पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फोटो को रख लें, पहले लाल कपड़ा बिछाएं, सब साफ और पवित्र होना चाहिए। जैसे हम जो भी रिचुअल्स करते हैं, वो बेसिक जो रूल्स है, दिया जलाना, घी का, ये हमें करना है। और भगवान को तिल भी चढ़ाएं, और जितने फूल प्रसाद जो बनाए हैं वो में कोशिश करें पंचामृत और पंजरी जरूर रखें। भगवान को गुलाब का फूल या कोई और, आप ऑरेंज फूल भी कोई चढ़ा सकते हैं। गरीबों में आज के दिन भोजन दान करें, तिल का दान करें, कंबल, कपास, गुड़, घी, जूते, खासतौर पर अभी आने वाले समय में समर आ गया है, तो अगर आप जूते का दान करते हैं तो विशेष फल आपको मिलता है। अन्न दें और दक्षिणा जरूर दें। जब भी आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई चीज दान करते हैं, एंड में उसके साथ दक्षिणा जरूर दें। जो लोगों ने, मैंने बताया कि आज व्रत नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम कुछ मंत्रों का जाप जरूर करें। आज जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, लक्ष्मी नारायण नमः नमः का जाप करें। जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, वो ओम लक्ष्मी नमः की जाप करें। जिनको कोई आर्थिक संकट आ गया है, किसी केस में फंस गए हैं, पैसे की वजह से मुकदमे में फंस गए हैं, वो धनाय नमः इस मंत्र का जाप करें। एक और विशेष बात बोलना चाहूंगी आज के दिन के लिए, कि जो कर्क राशि है और जो सिंह राशि है, इन दोनों के लिए भी आज का दिन बहुत ही खास है। क्योंकि कर्क राशि वालों को नई संपत्ति मिल सकती है, नया घर मिल सकता है, और कोई भी न्यू डील उनके लिए अगर उनके सामने आती है, पेंडिंग काम है, तो वो न्यू जितने भी आपके क्लोजिंग नहीं किया आपने, या ऑस्पिशियस काम अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो उनके लिए आज खास दिन है, वो जरूर करें। सिंह राशि वालों के लिए बोला जाए तो ये जो समय है, ये सफलता दिलाने वाला समय होगा। सफलता के योग उनके लिए बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी, यश कीर्ति बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन काफी ऑस्पिशियस है। हम सबको चाहिए कि अगर हम गंगा स्नान नहीं भी कर सकते तो घर में ही जल में गंगा जी डाल के स्नान करें, तो वो भी संभव है। और कुछ नहीं तो मानसिक रूप से जो आप स्नान कर रहे हैं, तो ऐसा सोचे कि आपने गंगा जल से अपना स्नान किया है, हर हर गंगे का मंत्र बोलते हुए आप अपने आप पे जल डालें, तो भी आपको विशेष लाभ होगा। एक बात हमेशा बोलना चाहूंगी कि आज का दिन ऑस्पिशियस, और हर ऑस्पिशियस दिन के लिए एक विशेष बात ध्यान रखी जानी चाहिए
कि हम किसी पर क्रोध न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम अपने ऊर्जाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाचिल्ली करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी और ऊर्जा में काफी कमी आती है। और जिन लोगों के पास कोई भी और उपाय नहीं करने के लिए, आज अपने गुरु को जरूर फोन करें और उनका विशेष आशीर्वाद लेने की कोशिश करें, क्योंकि गुरु अगर आपको आशीर्वाद देंगे तो भी आपके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। खासतौर पर माघ मास की पूर्णिमा तिथि काफी शुभ मानी जाती है। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है और मास का नाम माघ नक्षत्र के नाम पर पड़ा है, जिसका अर्थ होता है महान। यह अवसर विशेष फलदायी, मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और आज माघ पूर्णिमा के इस महासंयोग पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अरविंद शुक्ला जी, अरविंद शर्मा जी हमारे साथ लगातार चर्चा में शामिल हैं ही। अरविंद जी, चूंकि अभी जिस तरह से आज स्नान दान का विशेष महत्व होता है, व्रत का भी बड़ा महत्व होता है, सूर्य और चंद्रमा की क्या स्थिति होती है आज के दिन और कैसे इनकी शांति के लिए क्या उपाय श्रद्धालु कर सकते हैं? देखिए, सूर्य और चंद्रमा जो ग्रह होते हैं ये अपने आप में बड़े विशिष्ट हैं, जो भूमंडल में हमें साक्षात दिखते हैं। बाकी अन्य ग्रहों की हम कल्पना करते हैं, लेकिन जो हमें ग्रह दिखते हैं वो सूर्य और चंद्रमा हैं। तो सूर्य चंद्रमा को यदि शांति करनी है, कहने का तात्पर्य जिन व्यक्तियों के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा खराब हों, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से आज के दिन गंगा स्नान करके और सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह के मंत्र का, यानी सिंपल सा मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ओम घृं घृणी सूर्याय नमः, सूर्य को अर्घ्य दे करके काफी हद तक अपने ग्रहों को ठीक कर सकते। देखिए, सूर्य क्या है और चंद्रमा क्या है। सूर्य जो है जगत पिता कहा गया है, जगत आत्मा कही गई है, ठीक है। उसी प्रकार चंद्रमा जो है इस भूमंडल जगत के मन का कारक है। आपकी कुंडली में जब भी सूर्य जब जो है चंद्रमा जब शनि के साथ होता है तो विष योग बनता है। चंद्रमा जब जो है केतु के और राहु के साथ होता है तो ग्रहण योग बनता है। चंद्रमा जब सूर्य के साथ होता है तो क्षीण योग बनता है। इसी प्रकार सूर्य की स्थिति रहती है कि सूर्य जब भी जन्म कुंडली में पीड़ित होता है तो आपका आत्मबल बिल्कुल कमजोर होता है। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो मनोबल कमजोर होता है। और चंद्रमा कारक किन किन का है? मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का कारक है। तो आज का दिन बड़ा शुभ अवसर है कि आप जो है स्नान दान करके अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि सफेद चीजों का दान, जैसे आप जो है आज के दिन सफेद चीज आपकी चावल है, चावल की खीर बढ़िया बनाइए, कन्याओं को खिलाइए, चावल का दान कीजिए। चावल आप जो है थोड़े से लेकर के जल में भी प्रभावित कीजिए, उससे जो है मछलियां खाएंगी, उससे भी आपके जो है चंद्रमा की शांति होगी। आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, तांबे के पात्र में गुलाब का फूल ले उसमें डाल करके, गंगा जल डाल करके और सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। देखिए, दो ही ऐसे देवता हैं जो जल से तृप्त हो जाते हैं, शिव और सूर्य। क्योंकि सूर्य आग से तपते रहते हैं, जब आप जल देते हो तो उनको बड़ी राहत मिलती है। जो उनके रथ के नीचे दो राक्षस आग लगाते हैं वो राक्षस गलते हैं। उसी प्रकार सूर्य नारायण की शांति जो है उनको आग से ताप की शांति मिलती है। ऐसी भगवान शिव ने जो विष पान किया है तो उससे उनका ब्रह्मांड पूरा जलता रहता है, और जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उनका ब्रह्मांड पूरा शांत होता है। अब बात ये रही क्या नाम से, आपके गंगा जी की क्या महत्वता है और स्थान की क्यों ऐसी महत्वता है। देखिए, ऐसा है, कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में आपसे, यानी घर में, यहाँ जहां कहीं भी आप रहते हैं, वहां कहीं किसी प्रकार का भी यदि आपसे किसी भी अनजाने में पाप हो गया, कोई ऐसा कुछ आपसे गुनाह हो गया है, तो उसका बड़ा अच्छा प्रायश्चित आपका हो जाता है। पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्र में जाकर के आप स्नान दान आदि देते हैं, जो स्नान दान आदि करते हैं, वहां आपका यह पाप खत्म हो जाता है। पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। और गंगा जी के विषय की बात ही क्या कहना, क्या कहते हैं जी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी बिमले, मति मति मास्ताम तव पद कमले। क्या? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। जैसी आप ये देख रहे हो लहरें, तरंगें, आप बड़ी ही लहरों में, तरंगों में
पूरी तरह से जो है लहरा रही हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले। आप भगवान चंद्रशेखर भगवान शिव के मस्तक में विहार करती हैं, विराजमान रहती हैं। और मम मति मस्ताम तब पद बिमले। हे मां भगवती गंगे, मैं आपको नमन करता हूं, आपका बारंबार जो है आपको प्रणाम करता हूं, मन मेरा सदैव आपके चरणों में लगा रहे। ऐसी प्रार्थना यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली हर एक प्रकार की कष्ट, हर एक प्रकार की बाधा ठीक होगी और आप अपने जीवन में सदैव सुखद रहेंगे। जी बिल्कुल अरविंद शुक्ला जी, चूंकि इस तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से लाभ की प्राप्ति होगी ही। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जी, एक बार फिर आपके पास आ जाता हूं। चूंकि व्रत का हमने अभी समझा आपसे कि कैसे व्रत करना चाहिए, क्या कुछ दान करना चाहिए, मुहूर्त को लेकर चूंकि आज दिन भर विधि विधान से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने अपने घरों पर, तीर्थ तटों पर, संगम में, मुहूर्त को लेकर क्या जानकारी आप दे सकती हैं? क्या अभिजीत मुहूर्त भी होता है आज के दिन और कितना इसका महत्व होता है? जी खास अगर मुहूर्त की बात करूं तो सुबह एक मुहूर्त था जो बहुत सुबह चला जा चुका है। अभी के मुहूर्त की बात करें तो 9:48 तक एक मुहूर्त है। इसके अलावा अगला जो मुहूर्त आप अगर चाहते हैं जिसमें आप पूजा करना चाहते हैं वो 12:40 से शुरू करके 2:05 तक रहेगा। और आखिरी मुहूर्त आज जो पूजा करने का है वो 3:31 से 4:57 तक रहेगा। जैसे अभी आप ये टाइम में तो आप ऑफिस में बैठे हैं और बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में जा चुके हैं, ये अब जो टाइम हमें मिलने वाला है, तो इस टाइम में विशेष क्या कर सकते हैं? या तो आप 108 गायत्री पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र जो है उनका जाप कर सकते हैं, या इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के लिए सबसे विशेष ये है कि आज आप किसी भी पेड़ को ना काटें, किसी भी गाय को नुकसान ना पहुंचाए, और आज पूरे दिन में जो लोग हाउसवाइफ हैं या जो घर पर रहते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो दोपहर में ना सोएं। आज के दिन बहुत ऑस्पिशियस दिन है, इस दिन सोना नहीं चाहिए, गाय को पीड़ित नहीं करना चाहिए, और हो सके तो गाय को कुछ खिला दें। आप जैसे भी ऑफिस जा रहे हैं जो लोग या बाद में शाम को लौटेंगे तो गाय को बिस्किट या कुछ भी वैसा दे दें। तो ये भी एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि जो इसमें जो कथा जो जुड़ी हुई है उस कथा में बताया जाता है कि अगर किसी की अकस्मात माने कुंडली में अगर ऐसा योग है कि बहुत अल्पायु में व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, तो उन व्यक्तियों की भी जिनकी जन्म पत्रिका में अल्पायु का योग है उनके लिए भी आज विशेष दिन है। आज के दिन जरूर से विष्णु भगवान का ध्यान किया जाना चाहिए और लक्ष्मी जी का ध्यान किया जाना चाहिए। वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। आज किसी पे क्रोध ना करें और गरीबों को हो सके तो चप्पल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चप्पल का दान करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जिनके भी जन्म पत्रिका से पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया, पर जिनकी भी पत्रिका में से चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, अतिगंड योग है या चंद्रमा की कुछ विशेष पूजा की जरूरत है और वो उसे नहीं कर पा रहे, तो कम से कम आज के दिन एक सफेद कपड़ा गुप्त रूप से किसी को दान करें तो काफी आपको लाभ जरूर मिलेगा। जी अरविंद शुक्ला जी, चूंकि अभी बात हम चंद्रमा की ही कर रहे थे, तो क्या शाम के वक्त में, आज शाम को जब चंद्रमा होगा, क्या उन चंद्रमा की भी पूजा अर्चना की जा सकती है? अगर करें तो कैसे करें, क्या उसका विधान? देखिए जरूर करें। चंद्रमा जो है पूर्णिमासी के दिन पूर्णिम होता है, मतलब कहते हैं कि पूर्ण जो चंद्रमा होता है वो पूर्णिमासी के दिन ही होता है, अपनी पूरी 16 कलाओं में होता है। और ये 16 कलाओं का जो चंद्रमा होता है, यह चंद्रमा आपको पूर्ण तरह से फल प्रदान करता है। और चंद्रमा के विषय में कहते भी कि चंद्रमा मन सो जाता, तो चंद्रमा का जो बल होता है वो व्यक्ति के मन पे कंट्रोल करता है। व्यक्ति के मन को जो है पूरी तरह से वो एकाग्र, यदि चंद्रमा बहुत अच्छा है तो व्यक्ति जीवन में प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है, किसी भी प्रकार की विपदा परेशानी कुछ भी आ जाए वो हर एक तरह से उसका सामना कर लेता है। यदि कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है, अरिष्ट है, तो आप जीवन में जो है पूरी तरह से परेशान रहेंगे, प्रफुल्लित नहीं रहेंगे, थोड़ी सी परेशानी को बड़ी से बड़ी परेशानी समझ लेंगे और परेशान हो जाएंगे। तो चंद्रमा का अपने आप में बड़ा विशेष महत्व है। और चंद्रमा की यदि आपने शांति कर ली, देखिए कुंडली में क्या होता है कि आप जैसे 9 ग्रहों को 100% दें तो चंद्रमा एक ऐसा अकेला ग्रह है जो 25% उस कुंडली में जो है आपको का महत्व रखता है, 25% उसका अपना बल होता है। तो चंद्रमा का आप अवश्य पूजन करें। आज का जो दिन है भगवान विष्णु को विशेष समर्पित है और कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात्। भगवान विष्णु का यदि आज आप स्मरण करते हो तो जन्म संसार बंधनात्
इस जन्म में आपका जो संसार में किसी प्रकार की भी जो परेशानी है, विघ्न है, बाधाएं हैं, वह आपकी नष्ट होंगी। क्या कहा गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। आज के दिन भगवान विष्णु का यदि आप स्मरण करते हैं तो कुल मिलाकर के 4 चीजों से आपको जो है राहत मिलती है। क्या? जन्म में जो पीड़ा होती है उस प्रकार की कोई जीवन में पीड़ा नहीं होगी। जन्म मृत्यु तुल्य जो कष्ट होता है उस कष्ट से आपको जो है छुटकारा मिलता है। जन्म मृत्यु जरा, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में जो विपदा परेशानी आती है, भयम नैवोपजायते, जो आपके जीवन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न होता है वो भय उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? कि आज का दिन जो भगवान विष्णु का दिन है, विष्णु को अपने आप में परिपूर्ण कहा गया है। इसीलिए उनके विषय में कहते हैं क्या? चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात। जो 4 भुजा वाले हैं, जो चार भुजा वाले हैं, चारों भुजाओं में उनने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। वो जो 4 चीजों को देने वाले हैं, क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस प्रकार से आप यदि उनका पूजन करते हैं तो आपके जीवन में जो आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, आपकी युवा अवस्था, आपकी वानप्रस्थ अवस्था और आपकी जो है अंतिम यात्रा की जो होती है आपकी अंत्य अवस्था, इन चारों अवस्थाओं में आपका वो अच्छे से भरण पूर्ण करते हैं। देखिए, इस जीवन में यदि परिपूर्ण रहना है तो भगवान विष्णु के आप शरणागत हों। और ये विद्यार्थियों का जो समय चल रहा है एग्जाम का, वो भी यदि आज के दिन भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको विशिष्ट लाभ होगा और बहुत अत्यधिक उनको फायदा होगा। और विष्णु भगवान के विषय में कहते भी हैं कि स्वस्ति दः स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा। ऐसा व्यक्ति चौतरफ चारों दिशाओं से उसके जीवन में मंगलमयी मंगल आता है, कभी भी अरिष्टता उसके जीवन में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा जो है, जो भी कुछ अधूरा रह गया वो पूर्णिमा को पूर्ण होता है, इसलिए उसका नाम भी पड़ा है पूर्णिमा। अपने आप में परिपूर्ण, जो अपूर्ण को पूर्ण करे वही पूर्णिमा है। और आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, यदि आप गंगा में स्नान नहीं कर पाए हैं तो अपने घर में भगवान विष्णु का स्मरण करें, गंगा जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें और यथा श्रद्धा जो आपके पास स्थिति है, आपकी जेब लागू करती है, वह आप दान करें। क्यों कहते हैं ना कि दाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। दान हमारे भाग्य का विस्तार करती है। जब तक हम दान देंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा कहां से। आप जब देते हो तो उसका 100 गुना आपको भगवान देते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कहते हैं ना कि ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं। आपने जो दिया है उसको मिलना जरूर है, ये सत्य है। हम जीवन में कुछ कर पाएं या ना कर पाएं ये पक्का नहीं है, लेकिन ध्रुवो जन्म मृत्युश्च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और वो जाएगा। तो कर्म अच्छे कीजिए, निश्चित रूप से आपको जीवन में वह अच्छे कर्म लौट करके मिलेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि आज पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और हर अपूर्ण को पूर्ण करने का दिन, आज का दिन बहुत विशेष है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, विस्तार से हमें समझाने के लिए। और पंडित अरविंद शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ हमें समझाने के लिए। और आज का दिन माघ पूर्णिमा का विशेष दिन है, लगातार विधि विधान से पूजा अर्चना जारी है। आप भी अपने घर पर इन बताए गए उपायों के साथ पूजा अर्चना कीजिए, अपने आराध्य को प्रसन्न कीजिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। Bye.